स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है साइबर एथिक्स। साइबर एथिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे दो सब टॉपिक्स। पहला नेटिकेट्स एंड दूसरा ई कॉमर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं नेटिकेट से। नेटिकेट मतलब सबसे पहले वो मार्क की। हाँ चलिए, नेटिकेट्स। तो बच्चों, आप सभी लोगों ने नेटिकेट वर्ड शायद ही सुना होगा, लेकिन ये बहुत सिंपल वर्ड है। इसका मीनिंग भी बहुत सिंपल है। जैसे कि आप सभी लोग किसी सोसाइटी में रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, सोसाइटी में जब भी आप किसी से बात करते हैं, किसी अननोन बंदे से या किसी आप जान पहचान वाले से भी अगर बात करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आप सीधे जाएंगे और तू तड़के से बात करना स्टार्ट कर देंगे या फिर एब्यूसिव लैंग्वेजेस यूज़ करके आप उनसे बात करेंगे। बल्कि आप उनसे जब बात करेंगे तो पोलाइट मैनर में और इन अ वेरी गुड बिहेवियर आप उनसे बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि आपको पता है कि सोसाइटी में कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इंटरनेट पे बात कर रहे हैं, किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, तो फिर आप वहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, कुछ रूल्स बने हुए हैं। ठीक है, उन रूल्स को फॉलो करने के बाद ही आप बाकी किसी भी बंदे से बात करेंगे या कम्युनिकेशन करेंगे। तो इंटरनेट पे ऐसे रूल्स जिनको हम फॉलो करें कम्युनिकेशन करने के लिए, उनको कहते हैं हम नेटिकेट्स। ठीक है ना? तो नेटिकेट्स की डेफिनेशन क्या होगी? हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स डिफाइंड फॉर कम्युनिकेटिंग थ्रू इंटरनेट। ठीक है ना? एक लाइन में बस इतना लिख सकते हैं। अदरवाइज बोर्ड एग्जाम्स में लिखने के लिए 2 नंबर 3 नंबर में अगर आता है तो हमें 2 या 3 लाइन लिखनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ। नेटिक्वेट्स का मतलब तो आप सभी लोग समझ गए हैं। तो इसमें लिखने के लिए अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं इट इज़ अ, सबसे पहली चीज़, पहला पॉइंट आप इसमें लिख देंगे, इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंटरनेट एटिकेट्स। ओके, एटिकेट का मतलब होता है बेसिक रूल्स। रूल्स कम्युनिकेशन करने के लिए या अपनी बातें दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एटिकेट्स। तो इंटरनेट पे हमें अगर अपनी बात किसी और को पहुंचानी है तो हमें नेटिकेट्स को फॉलो करना होगा। ठीक है, यहाँ पे नेट का मतलब होता है इंटरनेट और एटिकेट का मतलब होता है रूल्स, इंटरनेट के रूल्स। और इसमें आप क्या लिख सकते हैं, सेकंड पॉइंट में आप लिख दीजिए इसकी डेफिनेशन, या फिर इसको समझा सकते हैं। जस्ट लाइक इन सोसाइटी, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया वही मैं लिख रहा हूँ। जस्ट लाइक इन सोसाइटी वी फॉलो वी फॉलो गुड बिहेवियर while कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग मीन्स बातचीत करना। ठीक है, while कम्युनिकेटिंग। सिमिलरली सिमिलरली ऑन इंटरनेट वी फॉलो गुड बिहेवियर या रूल्स टू कम्युनिकेट टू कम्युनिकेट। ठीक है,
communicate are called what? Netiquette. ठीक है, दिखाई दे रहा होगा सबको? अच्छा, थोड़ा सा छुप गया है तो मैं बोर्ड थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है आर कॉल्ड, सबसे नीचे वाली लाइन है आपकी, आर कॉल्ड नेटिकेट्स। ठीक है, तो जल्दी से ये डेफिनेशन आप सभी लोग कॉपी में लिख लें या पॉज करके वीडियो को लिख लें, तो उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए नेटिकेट्स, आपको पता चल गया कि नेटिकेट्स क्या होता है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से इंटरनेट पे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हमें नेटिकेट फॉलो करना पड़ता है या रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो छोटी सी हेडिंग डाल देंगे, सम एस्पेक्ट्स या प्लेटफॉर्म, सम एस्पेक्ट्स या प्लेटफॉर्म्स where we follow netiquettes, netiquette। ठीक है, इसमें आप लिख लेंगे, सभी लोग ज़्यादातर जानते होंगे कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा फेमस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे हमें नेटिकेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादातर लोग नहीं करते लेकिन हमें करना चाहिए। दूसरा, ईमेल कम्युनिकेशन, ईमेल कम्युनिकेशन में तो मस्ट है। ईमेल कम्युनिकेशंस अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे नेटिकेट्स को फॉलो करना मस्ट है। अदरवाइज़ अगर आप प्रोफेशनल ईमेल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इररेलेवेंट भी हो सकती है अगर आपने नेटिकेट्स इस्तेमाल नहीं किए हैं तो। नेक्स्ट, ऑनलाइन चैट, यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, फिर भी हमें नेटिकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि हम अपनी बातों को सही तरीके से सामने वाले के पास तक पहुँचा सकें। और होते हैं प्लेटफॉर्म्स आपके लाइक वेब फोरम्स। वेब फोरम्स के बारे में आप सभी लोगों ने शायद ना सुना हो। फोरम्स, FORUMS। वेब फोरम्स का मतलब होता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम अपनी कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं सामने वाली कंपनी के साथ या किसी बंदे के साथ। चलिए नेक्स्ट है आपका वेबसाइट कमेंट्स, यानी कि वेबसाइट में एक पोर्शन दिया होता है जहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी बातों को बता सकते हैं, वेबसाइट के ओनर तक पहुँचा सकते हैं। तो वहाँ पे भी हमें नेटिकेट्स का को फॉलो करना चाहिए अपनी बातें पहुँचाने के लिए। और भी है आपका एक सिंपल सा बच्चों के लिए है हमारा मल्टीप्लेयर। ज़्यादातर लोग इंटरनेट पे गेम्स खेलते हो ना, पबजी वगैरह, क्या होता है एक से ज़्यादा प्लेयर्स वहाँ पे रहते हैं, तो उस केस में भी हमें नेटिकेट्स का ध्यान रखना चाहिए। मल्टीप्लेयर गेमिंग्स, ठीक है, प्लेयर की स्पेलिंग सही कर लेना, मल्टीप्लेयर गेमिंग्स। तो ये तो हो गया आपके बेसिक प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम नेटिकेट्स को फॉलो करते हैं। पॉज करके वीडियो को जल्दी से नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब प्लेटफॉर्म्स के बाद नेटिकेट्स में एक लास्ट छोटी सी बात और ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से रूल्स हम फॉलो करते हैं जिन्हें नेटिकेट्स कहा जाता है। तो यहाँ पे छोटी सी हेडिंग डाल देना, सम रूल्स टू फॉलो, सम रूल्स टू फॉलो फॉर गुड नेटिकेट, गुड नेटिकेट। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें आप लिख लेंगे, डोंट यूज एब्यूसिव लैंग्वेज, एब्यूसिव या ऑफेंसिव, कुछ भी लिख सकते हैं, एब्यूसिव या ऑफेंसिव लैंग्वेज। इसका मतलब है कि आप कभी भी किसी से बात करते समय इंटरनेट पे कोई भी एब्यूसिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे या ऑफेंसिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑफेंसिव वर्ड का मतलब होता है कि ऐसा वर्ड जिसके इस्तेमाल करने से हमें इंडियन पिनल कोड के तहत कोई भी
पनिशमेंट मिल सकती है। और एबीसी वर्ड मतलब जैसे कि गालियाँ देना होता है या कोई गलत शब्द का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट आप लिख लीजिए, डोंट मेक एनी स्वेयर्स। डोंट मेक एनी स्वेयर्स। ठीक है। आप प्रोफेशनल कम्युनिकेशन अगर कर रहे हैं इंटरनेट पे, तो वहाँ पे आपको कसम खाने की ज़रूरत नहीं है कि गॉड प्रॉमिस मैं सच बोल रहा हूँ या गॉड प्रॉमिस मैं सच बोल रही हूँ। इस टाइप की कम्युनिकेशन हम इंटरनेट पे नहीं करते। ठीक है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं, इफ़ समवन आस्क क्वेश्चन एंड यू नो द आंसर। यू नो द आंसर। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है और अगर आपको आंसर पता है उस क्वेश्चन का, देन देन यू मस्ट हेल्प हेल्प टू दोस पीपल या पर्सन। ओके। अगर कोई इंसान या कोई बंदा आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है या किसी से भी कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है और अगर आपको उसका आंसर पता है तो आप उसकी हेल्प करेंगे आंसर्स बता के। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करने के लिए। इससे काफ़ी तक लोगों की हेल्प हो जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आप इसमें लिख लीजिए एक और पॉइंट, ऑलवेज थैंकफुल ऑलवेज थैंकफुल टू अदर्स हु हेल्प यू यू। जो आपकी हेल्प करें उनके लिए हमेशा आप थैंकफुल रहेंगे। ठीक है। चलिए ये 4 पॉइंट हो गए। इनमें वीडियो को पॉज करके जरा नोट कर लीजिए। मैं एक लास्ट पॉइंट और लिख देता हूँ इसमें या फिर आप ऐसे ही लिख लीजिए, अवॉइड सेंडिंग इररेलेवेंट या अननेसेसरी मैसेजेस टू एनीबडी। ठीक है। ये 5th पॉइंट में आप ये लिख लेंगे, अवॉइड सेंडिंग इररेलेवेंट और अननेसेसरी मैसेजेस टू एनीबडी। ओके। तो ये थी हमारी बेसिक बातें नेटिकेट्स के बारे में, जो आपके 10th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप किसी और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।